बस आज सबसे पहले थैंक यू वेरी मच भाई 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के लिए। और गुड इवनिंग कहना चाहूँगा भाई, रात के इस समय 11:06 हो रहे हैं। न्यूज़ तो मेरे पास कल आ गई थी, बट मैंने आज सारी चीज़ें कंफर्मेशन करके अब आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि क्या न्यूज़ है। ब्रेजा जो है ना अभी आती है, जो रेंज रोवर स्टाइल वाली आती है भाई, वो वाली सीएनजी वेरिएंट में भी अब लॉन्च हो रही है। ठीक है, काफ़ी सारे वेरिएंट्स उसमें आ रहे थे, ऐसा मतलब कहा गया है। बट एग्जैक्टली मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से वेरिएंट कंफर्म है ना। इसमें एक वी एक्स आई सी एन जी वेरियंट है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है, और जेड एक्स आई सी एन जी वेरियंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। ये दो वेरिएंट्स कंफर्म हैं अभी तक, है ना। और उसके अलावा जितने भी आ रहे हैं अभी डाउटेड हैं, मतलब डाइसी है मामला उनका। आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं अभी कुछ क्लियर आउट नहीं है, बट इन दो वेरिएंट्स का कंफर्म है कि वी एक्स आई सी एन जी वेरियंट और जेड एक्स आई सी एन जी वेरियंट दोनों लॉन्च हो रहे हैं ब्रेजा में, है ना, ब्रेजा 2022 में। तो भाई थोड़ा और एक चीज बताता हूँ आपको, मारुति का जो एरिना वाला जो जितना वेरिएंट है, मतलब जितना पार्ट है मारुति के एरिना वाला, उसमें आपको सीएनजी गाड़ी भी मिलेगी और विद पेट्रोल मिलेगी, है ना। और जो इसका नेक्स्ट वाली चीज है, जो नेक्सा वाला वेरिएंट है, नेक्सा वाले में आपको सीएनजी नहीं मिलेगा किसी में भी। उसमें आपका हाइब्रिड, मतलब जो माइल्ड हाइब्रिड वाला है वो टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी, और प्रीमियमनेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, है ना, या फिर पर्सनल व्हीकल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जो एरिना वाला पार्ट है इसका, वो ज्यादातर टैक्सीज के लिए, और जो एक मतलब कम रेंज की गाड़ियां जिसमें आती है ना, वो वाला आपका पार्ट कर दिया जाएगा, जो माइलेज की तरफ बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करेगा। तो अगर ब्रेजा की बात करी जाए तो सेम उसमें वही सारी जो इंजन आ रहे हैं, बस वो वही। आप बहुत ज्यादा अंतर मत समझिएगा, जो आपका आर्टिगा में इंजन आ रहा है वही उसी में ही ट्यूनिंग की जाएगी सीएनजी के लिए, और जो यहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग जो ब्रेजा आ रही है उसी वाले इंजन को ही थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा। तो सीएनजी वेरिएंट में ये तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए कि भाई माइलेज मिलने लग जाएगा। और मेरे हिसाब से ब्रेजा में सीएनजी होना थोड़ा सा अच्छा भी है, बिकॉज उसमें प्रॉपर हाइब्रिड मतलब माइल्ड हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पे। तो अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें तो यही दो वेरिएंट्स हैं आपके जो कंफर्म्ड हैं अभी तक के। और 1.5 लीटर का सेम इंजन आ रहा है 4 सिलेंडर वाला, जो कि 102 bhp प्रोड्यूस करेगा 6000 आरपीएम के अप्रॉक्स। और जो पीक टॉर्क इसमें रहेगा वो 137 न्यूटन मीटर्स का रहेगा, जो कि लगभग लगभग 4400 आरपीएम पे रहेगा। इसके इंजन की बात चल रही है अभी ब्रेजा के, है ना। तो अभी जो फ्यूल एफिशिएंसी आ रही है इसमें लगभग लगभग वो 15-17 के अप्रॉक्स आ रही है, जो मतलब करंट आ रही है। अब ये बढ़ के मोटा मोटा 25-26 पे आ जाएगी सीएनजी पे। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस आपको ये देखेंगे। तो सीएनजी में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, जो एज इट इज जैसा आर्टिका आपकी पेट्रोल में आ रही है सीएनजी में आ रही है, वैसे ही कुछ कुछ हल्के हल्के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सीएनजी की थोड़ा, क्योंकि मैं भी एक आर्टिका यूजर हूं और वो सीएनजी वाली है। तो मेरे लिए क्या डिफरेंसेस आते हैं मैं आपको ये शेयर करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे। अगर हम सीएनजी की बात करें तो अगर गाड़ी 10,000 किलोमीटर के पहले चली हुई है तो ज़्यादा अच्छी माइलेज नहीं देती सीएनजी में, जो मैंने फील किया है, बिकॉज और भी कस्टमर रिव्यूज में लेता रहता हूँ उस आर्टिका के रिगार्डिंग। तो सीएनजी की बात करते हैं भैया, गेम स्ट्रीमिंग करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। पहले कंटिन्यू कर लेते हैं वाला टॉपिक, है ना। तो भाई अगर बात करें हम सीएनजी की पर्टिकुलरली, तो आपको लगभग लगभग आर्टिगा की अगर मैं बात करूं तो अगर एक फुल टैंक कराता हूं मैं, तो अप्रॉक्स इस समय जो मैंने माइलेज मैक्सिमम निकाला है वो 270 किलोमीटर का मैंने निकाला है, 8,000 की जब पार हो गई थी मेरी गाड़ी। तो अगर उससे पहले जब मतलब 8,000 किलोमीटर से पहले जब गाड़ी थी वो काफ़ी कम चल रही थी, मतलब 190-180। तो ओवरऑल अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी की एग्जैक्टली बात कर लेते हैं, मेरा टैंक फुल हुआ था 530 का मैंने एक बार भराया था, और उसके बाद मैंने भराया था 230, हाँ, +230। तो 760 का मैंने यहाँ पे सीएनजी डलाया लगभग लगभग, और 98 रुपीज़ का सीएनजी चल रहा था उस समय पर केजी। तो 760 में मेरी गाड़ी चली थी 270 किलोमीटर, तो डिवाइडेड बाय 760 डिवाइडेड बाय 270, तो अप्रोक्सीमेटली 2.81 किलोमीटर का मतलब पर केजी का वो निकला पर कॉस्ट। और अगर हम माइलेज की बात करें यहाँ पे एग्जैक्टली, तो 270 नहीं आपका 760 डिवाइडेड बाय 98 के अप्रॉक्स मान लीजिए 7.75 केजी गैस आई आपकी, और इसका जो माइलेज निकला वो 270 डिवाइडेड बाय 7.75। तो भाई 34 का जो इसमें दिखा रहा है ये माइलेज तब निकला है
जब हम चले थे एग्जैक्टली 70, 80 एंड 85। तो हमने ये चीज़ मेंटेन करी थी क्योंकि ये सीएनजी में हम लोग का माइलेज रन था। तो जब ये हमने देखा तो भाई 34 के अप्रॉक्स जो माइलेज निकला है वो अच्छा है, लेकिन हम इसको 30 पे ही अप्रॉक्स मान के चलते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग एक स्पीड कैरी नहीं कर पाते, ये वाली हम लोग 90 हो जाते हैं, कभी कभी जाम हो जाता है। और जो मैंने निकाला है वो पर्टिकुलरली एक्सप्रेस वे पे है, जहाँ पे सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जा रही हैं, और एसी हमारा 1 नंबर पे चल रहा था, तो एकदम सबसे इकोनॉमिकल, और 2 लोग हमारी गाड़ी में चल रहे थे। तो ये भी चीज़ मैटर करती है गाड़ी पे लोड कितना था। तो ओवरऑल मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आप अगर आप माइल्ड हाइब्रिड पे जा रहे हैं तो आपको मोटा मोटा 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें भी आपको माइलेज इतना ही मिल रहा है, और दूसरा आपको उसमें भी बूट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ ही रहा है। और अगर आप बात करें सीएनजी के नेक्स्ट हैंड में, तो आपको पेट्रोल से मेरे हिसाब से 80,000 रुपए के करीब ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो 80,000 और यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो 5 लाख का गैप आ रहा है मोटा मोटा। तो अगर ये बड़ा गैप है अगर देखा जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी अंतर है यहाँ पे। लेकिन ये सीएनजी पे जब आप बात करें पर्टिकुलरली इस प्राइस पॉइंट पे, ये सही माइलेज दे रही है, और मैं भी ये प्रेफर करूंगा कि आप सीएनजी गाड़ी लीजिए आज के टाइम पे। हाँ, क्योंकि पेट्रोल पंप जो सीएनजी वाले सीएनजी पंप्स हैं वो बढ़ रहे हैं आज के रेट में, तो मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं आता आगरा ग्वालियर के बीच में। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप सीएनजी लीजिए, और माइलेज मेरे हिसाब से अच्छा दे देती है, और जहाँ पे नहीं चल रही थोड़े टाइम पेट्रोल पे स्विच करे रहिए। ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा सीएनजी पे आप स्विच करिए आज के टाइम पे, और जो ब्रेजा वेरिएंट लॉन्च करेगी वो भी लगभग इतना ही माइलेज देगी जितना आपके आर्टिगा दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और 2 वेरिएंट्स तो कंफर्म है, मैंने आपको बता दिया, VXi एंड ZXi सीएनजी तो कंफर्म्ड है। बूट स्पेस भी आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, क्योंकि जितना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उतना ही आपका बैटरी में हो जा रहा है। बैटरी में आपकी डेप्थ और चली जा रही है तो यूजफुल स्पेस चला जा रहा है, सीएनजी में आप थोड़ा सा सामान एडजस्ट करके रख सकते हैं। और बात करते हैं भाई, ये 15 लाख के अंदर आ रही है, नेक्स्ट पॉइंट, 15 लाख के अंदर सीएनजी दे रही है, तो भी बड़ी बात है मेरे हिसाब से। अब आपके पास अगर मारुति की बात करें 7 सीटर में जब आप जाएंगे तो आपको आर्टिगा मिल जाएगी, और अगर आप 5 सीटर की बात कर रहे हैं तो आपको ब्रेजा मिल जाएगी एसयूवी कैटेगरी में। आपका भाई एक क्वेश्चन आ रहा था, मेक अ वीडियो ऑन कंपैरिजन। हाँ भाई, कर सकते हैं, कंपैरिजन वाली वीडियो भी बना सकते हैं, क्रेटा एंड ब्रेजा। ओके, तो भाई क्रेटा और ब्रेजा में भी हम कंपैरिजन वीडियो बना देंगे आपके लिए। अभी वाली वीडियो तो हमारी इसी चीज़ के टॉपिक के लिए, वो मैं श्योर बना दूंगा आपके लिए। हाँ, क्रेटा एंड ब्रेजा वाली बना दूंगा। ओके, ये बताओ, सौरभ जोशी ने क्रिस्टा 19 में ली थी, और तो भाई ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भाई जो अपने सौरभ जोशी सर हैं उनने ली थी 19 लाख रुपए में अपनी, जो कि क्रिस्टा थी डीजल में, और अब वो बेच रहे हैं 22 लाख में। उनकी मतलब ये थी कि उनका है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा, एक गाड़ी बची नहीं है डीजल में, जिसको बहुत नीड है वो भाई देख लो, वो कर लो अपना, कितना कितना करना है, कम ज़्यादा करा के ले लो। अब बात ये आ रही है कि भैया इतना बढ़ा के क्यों दे रहे हैं। भाई इनोवा ऐसी गाड़ी है जिसमें कि जो कंफर्ट वो ऑफर करती है और जिस इंजन के साथ वो ऑफर करती है वो बहुत रिलायबल है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंजन है उसका, जो कि मेरे हिसाब से 4 लाख किलोमीटर तक तो कुछ बोलता ही नहीं है। और रही बात इसकी पर्टिकुलरली इनोवा क्रिस्टा की, तो भाई ओवर हाइप्ड गाड़ी है ये। मतलब आप मुंह मांगी कीमत मांगो, मुंह मांगी कीमत आपको मिलती है, और इवन अगर किसी टोयोटा की कंपनी वाले के पास भी है ये, तो कोई बोल भी रहा होगा ना भाई मेरे पे 3 लाख की एसेसरी लगी है उस गाड़ी में, तो वो चाहेगा कि कोई भी आदमी जिसको चाहिए होगी इनोवा क्रिस्टा तो वो 3 लाख की एसेसरी लगा के भी ले लेगा। तो भाई ओवर हाइप्ड है। और अगर आपकी बात करें इस क्वेश्चन की कि भाई कैसे बेच रहा है, तो भाई सबसे बड़ा उनके पास एक पॉइंट ये है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अब जो लेगा वो भी फेमस होगा उस गाड़ी को। तो भाई एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, तो मैं तो यही कहूँगा भाई, यूज़ का यूज़ हो रहा है और बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो रही है, मैं तो यही कहूँगा भाई। और 19-22 लाख रुपए वो कह रहे हैं, लेकिन वो 20 के समथिंग में, 20-19 के बीच में ही देंगे, और कम भी हो जाएगा भाई, जब नहीं बिकेगी तो कर देंगे। पर्टिकुलरली बात करें अब वापस से अपने टॉपिक की, सीएनजी के लिए, तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा भाई। जो डाउट से पूछते जाओ मेरे से, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी। और मैं तो चलाया हूँ सीएनजी में। अच्छा, आ गया, क्लियर हो गया आपको सर डाउट? हितेश राय जी, आपको क्लियर हो गया अपना डाउट? एंड भरत कुमार जी, नेक्स्ट चीज़ आपके लिए मैं पर्टिकुलरली वो वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। अगर अभी भी अगर थोड़ी बहुत बात करना चाहें तो दोनों सेगमेंट थोड़े थोड़े सेम हैं,
और जो प्राइस रेंज जो ऑफर हो रही है क्रेटा की, क्रेटा भी भाई ओवर प्राइस्ड गाड़ी है, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी वो ऑफर कर रही है इस टाइम, वो आपकी ब्रेजा नहीं ऑफर कर रही है। अब लाख कहे मारुति ने सब नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, कुछ भी किया है, भैया मैं नहीं मानता इस चीज़ को पूरे तरीके से, क्योंकि क्रेटा की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है। और ओवरऑल इंजन की भी बात करें तो भाई ज़्यादा रिलायबल है आपका क्रेटा का इंजन। बिकॉज जो डीजल, और पर्टिकुलरली मैं डीजल की बात करता हूँ अभी, जो 1500 सीसी का जो इंजन ऑफर कर रही है इस समय Hyundai, तो उसका वो मोस्ट रिलायबल इंजन है वो, जो कि मैक्सिमम माइलेज निकालता है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस आउटपुट निकालता है। और जो फील है ना आपको चलाने का, फील एंड फीडबैक, वो बहुत अच्छा। मेंटेनेंस भी एक मीडियम है, मतलब अच्छी मेंटेनेंस है उसकी, कम कॉस्ट में आपको सारी चीज़ें ऑफर हो जाती हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें भाई पेट्रोल की, अब पेट्रोल में मारुति का कमाल नहीं है माइलेज की अगर बात करें, क्योंकि वो बहुत टाइम से इसी पे ही पूरा फोकस कर रही है कि भाई पेट्रोल में मैक्सिमम माइलेज कैसे निकाला जाए, चाहे वो गाड़ी का वेट कम करके हो, चाहे उसकी स्टील की क्वालिटी कम करके हो। तो भाई मारुति का कोई जवाब नहीं है। अगर आपको माइलेज के लिए पर्टिकुलरली चाहिए ब्रेजा, तो आप जाएं ब्रेजा में ही, क्योंकि आपको क्रेटा में उतना अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा, और थोड़ा सा मतलब आपको प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन फीचर्स वहाँ पे थोड़े से आपको ज़्यादा ऑफर हो जा रहे हैं क्रेटा की अगर बात करें। ओवरऑल एक अच्छी इन्वेस्टमेंट तो मेरे हिसाब से यही है कि आप ब्रेजा पे जाइए और ये वाली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छे से करिए, क्योंकि रीसेल वैल्यू भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, दोनों ही केस में अच्छी मिलेगी, चाहे आपका क्रेटा हो चाहे आपकी ब्रेजा हो, दोनों में आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको बड़ी न्यूज़ यही देनी थी। भरत कुमार, इजंट इलेक्ट्रिक बेटर बिकॉज एज पर स्टडीज फॉसिल फ्यूल। हाँ भाई आपकी बात एकदम सही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फार मोर बेटर है। और थोड़ा सा बस मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि उसका जो प्राइस पॉइंट है ना वो इस समय थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। पेट्रोल विथ इलेक्ट्रिक का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक में आपका पूरा कंजम्पशन भी हो जा रहा है, बैटरी चार्ज हो जा रही है जितनी देर चल रही है, फिर वापस से पेट्रोल पे स्विच आ जा रही है, फिर बैटरी चार्ज हो जा रही है रीजनरेशन से, फिर पेट्रोल पे स्विच हो जा रही है। तो भाई माइलेज ऑफर आपको ज़्यादा ही हो रहा है और नई टेक्नोलॉजी भी आपको अच्छी मिल ही रही है इस समय। अगर पर्टिकुलरली बात करें भाई आज के टाइम की, 2022 की, तो भाई अभी ये वाली टेक्नोलॉजी थोड़ी सी नई है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर आप बात करें आज से 1 साल बाद की, तो 1 साल बाद इनके भी प्राइस कम हो जाएंगे। और पर्टिकुलरली जो हमारी आज की वीडियो थी वो ब्रेजा सीएनजी के लिए थी, और सीएनजी मेरे हिसाब से आज की डेट में काफ़ी रिलायबल है, बिकॉज जब आप एक्सप्रेस वे भी ट्रेवल कर रहे हैं तो भी आपको सीएनजी बीच में मिल ही जा रहा है, 200 किलोमीटर पे, हर 100-150 किलोमीटर पे भी आपको मिल ही जा रहा है, चाहे आपको थोड़ा सा रूट चेंज करना पड़े, लेकिन आपको मिल जा रहा है। और आपका जवाब यही था भाई, फॉसिल फ्यूल वाली जो चीज़ आपने कही वो बहुत सही करी, कि फ्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं और ये सब चीज़ों पे हम लोग को भाई इलेक्ट्रिक पे ध्यान देना पड़ रहा है। तो भाई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब जैसा आपका बजट कैरी करता है, मैं तो ये भी कहूँगा, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज़ है ना, 15 लाख का बजट और ये सब चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं मेरे हिसाब से। अगर मैं भी अगर लेने जाऊँगा पर्टिकुलरली, अगर आप बात करें पूरी माइल्ड हाइब्रिड की, तो भाई 22 लाख रुपए का आपका उसका इन्वेस्टमेंट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, बिकॉज मैं 20 लाख रुपए की रेंज में पेट्रोल में वो चीज़ ले लूँगा जाके, मतलब जो वही आपकी ग्रैंड विट आ रही है अगर देख लो, तो वो भी आपका ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में आ रही है। तो भाई 20 लाख रुपए में वो ज़्यादा लेना सही है, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिकल हुई, माइलेज का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। भाई हैचबैक विद इन 10 लाख कौन सी बेस्ट है? देखो भाई, अगर विद इन 10 लाख की बात करें, मुझे i20 बहुत ज़्यादा पसंद है अगर हैचबैक की पर्टिकुलरली बात करें तो, बिकॉज वो गाड़ी मैंने काफ़ी चलाई है और मेरे हिसाब से वो गाड़ी बहुत रिलायबल है। अगर हम पेट्रोल और डीजल, ये भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं, बिकॉज अगर आप डीजल की बात करें तो सिर्फ i20 एक गाड़ी रह गई है जो इसमें बची हुई है, और एक शायद से नेक्सॉन और ये सब रह गई। लेकिन पर्टिकुलरली अगर बात करें हैचबैक सेगमेंट की, तो यहाँ पे आपको i20 मेरे हिसाब से लेना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज 10 लाख के अंदर है, 940 के रेंज में आपको स्पोर्ट्स मॉडल मिल जा रहा है i20 में डीजल का, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप बात करें 10 लाख के अंदर हैचबैक लेने की। अगर आपको पेट्रोल में जाना है तो भाई i20 पेट्रोल में भी जा सकते हैं, और पर्टिकुलरली अगर मैं आपको और अच्छा ऑप्शन बताऊं, आप कंपनी अगर कोई और सजेस्ट कर सकते हैं आप मुझे, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि भैया आपको फेवरेबल कौन सी कंपनी, बिकॉज आपकी रेनो की काइगर हो गई, ये सब गाड़ियाँ दिखने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन कई लोगों की प्रेफरेंस नहीं रहती कि भाई मुझे रेनो की गाड़ी नहीं चाहिए। रिलायबिलिटी की बात करें तो भाई यहाँ पे हैचबैक में आपके पास स्विफ्ट हो जा रही है एक ऑप्शन, एक i20 हो जा रही है,
रेनो में आपका काइगर भी हैचबैक वाले टाइप के सेगमेंट में आ रही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते भाई। काइगर नहीं, पर क्विड सोचा था क्लाइंबर। हाँ तो भाई क्विड से अच्छा मैं बताऊँ आपको, नियोस में चले जाओ। नियोस आपको 6 लाख रुपए की रेंज में मिलेगी, और नियोस एक बहुत फार बेटर ऑप्शन है, बिकॉज उसकी आपकी रीसेल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे खेल रहे हैं ना, मतलब 6 लाख 7 लाख के सेगमेंट में भी, तो भी नियोस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज वो गाड़ी सीएनजी में भी आ जा रही है, अगर आपको थोड़ा और कॉस्ट बढ़ाना है, फ्यूल एफिशिएंट करना है। और मेरे हिसाब से नियोस बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर हैचबैक की बात करें, पता पैसा वसूल है आपका। अगर आपने ले ली तो आप मतलब 5 साल तो आप ये समझ लीजिए कोई गाड़ी पैसा नहीं लगवाएगी। मेरे पास एक्सेंट थी 2015 मॉडल, तो मैं आई मतलब hyundai की पर्टिकुलरली बात करूँ तो सर्विस कॉस्ट भी मेरी कभी 3,000 4,000 से ऊपर नहीं आई, 3,000 ही रहती थी ओवरऑल। भाई क्रूज भी देखा था तो क्रूज आपकी शेवरलेट वाली जो आती थी, सेकंड हैंड देख रहे थे क्या आप? सेकंड हैंड क्रूज होगी मेरे हिसाब से आपकी शेवरलेट वाली, 2016 मॉडल होगा। हाँ तो भाई क्रूज देख सकते हो, आपको पार्ट नहीं मिलेंगे, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा। शेवरलेट में पार्ट्स मिलना थोड़ी दिक्कत है भाई। सेकंड हैंड गाड़ी प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज थोड़ा बहुत, हाँ 20 लाख के आसपास है। हाँ भाई 20 लाख के आसपास है, वो सारी चीज़ें आपकी सही है। लेकिन एक सेकंड हैंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं बताता हूँ, गाड़ी जब तक रिलायबल ना हो जब तक मत देखना। क्योंकि सेकंड हैंड में जब आप जा, पहली चीज़ तो कोई बेचेगा क्यों, कम में बेच रहा है, आपको ये देखना है। सेकंड चीज़ भाई, इस समय आपको उसके पार्ट्स नहीं मिलने वाले ज़्यादा अच्छे से, तो ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, भाई सपना होता है किसी का क्रूज़, मेरा होंडा सिटी था, मतलब इस तरीके का, अगर आपको क्रूज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है तो देख सकते हैं। 6 लाख में वर्थ इट नहीं है, बिकॉज गाड़ी जा चुकी है मार्केट से। 5 लाख 5 लाख में मिल जाए तो ले लेना, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं रखूँगा। आप ये तो समझ लेना कि 1 लाख का आपको काम पड़ेगा घुमा फिरा के, चाहे आपको कैसे भी इन्वेस्ट करना पड़े, आपको 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे उस गाड़ी में अपना बनाने के लिए। और कोई डाउट है भाई इससे रिलेटेड आपका? करकीन यूट्यूब, हाँ भाई होती है, मैं समझ गया था भाई, क्रूज का नाम सुनते ही साथ समझ गया था ड्रीम कार, इसीलिए मैं वो समझ गया। हाँ ठीक है भाई, अच्छी गाड़ी है। थोड़ा सा देख लो, मैं ये पर्टिकुलरली ये ज़रूर कहूँगा कि भाई देख लो थोड़ा सा कि कंडीशन कैसी हो, बहुत रिलायबल हो तभी जाना उस पर। अगर रिलायबल बहुत ज़्यादा नहीं हो तो मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगा कि आप क्रूज़ पे जाओ। और बजट कम है तो कोई बात नहीं भाई, मतलब ये बजट ठीक होता है एक एवरेज इंडियन के हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर आप 10 लाख के अंदर गाड़ी देख रहे हो तो आप नई भी देख सकते हो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नई गाड़ी आपको 5 साल खर्चा नहीं देती, 5 साल के बाद खर्चा देती है। 5 साल तक आपकी 2 साल तो सर्विस कॉस्ट ही कुछ नहीं रहेगी, 2,000 रुपये 2,500 रुपये, और फिर बढ़ के भी मेरे हिसाब से अप्रोक्स कितनी जाएगी, 3-4 हज़ार रुपये पेट्रोल में। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप एक नई गाड़ी लीजिए, मेरी ये प्रेफरेंस है आपके लिए। अगर आप 10 लाख के अंदर खेलना चाहते हो तो नई गाड़ी ले लीजिए। बहुत मन हो और बहुत अच्छी कंडीशन हो तो आप जा सकते हैं क्रूज में। और कोई डाउट भाई? हाँ भाई इंस्टा पे कांटेक्ट कर लेना जैसा हो। हाई एंड कार्स पे रिव्यू करना भाई, भरत कुमार, हाँ करेंगे भाई, हाई एंड कार्स पे भी रिव्यू करेंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग है, करेंगे भाई करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। A6 और A4 ये सब करने बाकी हैं, अभी करेंगे। थोड़ा चैनल नया था भाई, 6 महीने हुए हैं अभी, 6 महीने होने के हिसाब से भाई कर रहे हैं, तेज़ी 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 से पकड़ रहे हैं ओवरऑल। हाँ भाई करेंगे भाई, ये वाला लग्जरी वाला पार्ट भी अपन लेंगे जल्दी। पहले कोशिश कर रहे हैं कि अपने बेसिक नीड्स वाले जितने लोग हैं जो लेते हैं गाड़ी, ब्रेजा हो गई, ये सब अपनी इंडियन कार्स हो गई। हाँ भाई कंपैरिजन वीडियो नहीं बनाएंगे ज़्यादा, बता दिया करेंगे भाई लाइव आके, या फिर मेरे पास जितने लोग आते हैं जिनको लेनी होती है तो। हाँ भाई थोड़ा सा तेज़ हुआ। लग्जरी सेक्टर में भाई आ जाती है क्रूज, मैं कहूँगा, लेकिन वही वाली बात हो गई यार, 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करना जिसमें कि आप 1-2 लाख और लगा के अच्छी क्रूज की जगह आप 8 लाख रुपए में वरना ले सकते हो सेकंड हैंड,
जो कि वो भी अच्छी गाड़ी है और मेरे हिसाब से ज़्यादा रिलायबल है क्रूज़ के कंपैरिजन में। या आपको कहीं होंडा सिटी मिल जा रही है 6-7 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में, तो आप वरना की तरफ ज़्यादा जाना, मैं तो यही कहूँगा। क्रूज़ आपकी मन की गाड़ी है तो कुछ कह नहीं सकते, बस यही यार, क्रूज़ के लिए बस यही एक कॉम्प्लिकेशन है मेरे हिसाब से कि भाई अगर आपको गाड़ी देखी हुई है तभी जाना उसमें, मतलब किसी जानकार की गाड़ी है, अपने सामने चली हुई हो, ये सारी चीज़ें बहुत पॉइंट आउट करती हैं। ओवरऑल अगर मेरा एक्सपीरियंस बताएं सीएनजी के साथ, तो मुझे ओवरऑल ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा। और माइलेज के लिए मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा कि भाई सीएनजी पे जा सकते हैं आप। क्रूज पर दिल आ गया। हाँ भाई, मस्ट है मॉडिफिकेशन मैं कराने वाला हूँ और आपको अपनी ही गाड़ी के थ्रू दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जो जो चीज़ों पे अभी वर्क कर रहा हूँ वो यही है कि सबसे बेसिक बेसिक चीज़ें, अगर आप बेस मॉडल लें या एक मीडियम मॉडल लें गाड़ी का बीच का, तो आप कैसी कौन सी एसेसरीज हैं जो आप लगवाएंगे और आपकी वर्थ इट हो जाएंगी, मतलब ओवर नहीं होनी चाहिए, एक गाड़ी में लगवाएंगे और अच्छी लगे। एक भाई, मैं आपको थोड़ा सा, मतलब अभी मैंने आउट नहीं करी है वो वीडियो, करने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। वन लैब कंपनी का एक ट्रैकर आता है जो कि आप ज़रूर ले सकते हैं अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है, ट्रैक करनी है, और एक मस्ट हैव एसेसरी ये भी है आपके लिए। मैं तो इसका भी करने वाला हूँ, मेरे पास, मैं रिव्यू कर चुका हूँ इसका, मुझे बहुत पसंद पसंद आया पर्टिकुलरली। और मैं आपको अपना आज का भी ट्रैक दिखाऊंगा, आज भी मैंने ट्रेवल किया है वन लैब के थ्रू। पहली चीज़ तो भाई ये यहाँ पे दिखा देता है, गाड़ी अगर आपकी ऑन है तो हरा दिखाएगा, ऑफ है तो लाल दिखाएगा, जबकि वायरलेस ट्रैकर है। पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा। और पर्टिकुलरली ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन भेजता रहता है, कितनी टॉप स्पीड रही, कितना क्या रहा। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आज गाड़ी 156 किलोमीटर चली है, जिसमें कि एवरेज स्पीड 49 किलोमीटर पर आवर की आई है और मैक्सिमम स्पीड है 97 की। तो भाई, और रन टाइम है गाड़ी का 3 घंटा 11 मिनट। तो भाई इसके ऐप में भी सारी चीज़ें पता रहती हैं, हो जाती हैं। और नेक्स्ट चीज़ के बारे में अगर बात बताएं तो ये डिटेल्स भी बताता है, जैसे कि अगर आपका ड्राइवर है, चला रहा है, आपको देखना है कि भाई वो गाड़ी स्टार्ट करके तो नहीं बैठा रहता, तो ये चीज़ जो येलो वाली लाइन है वो भी बताता रहता है कि आइडियल टाइम कितना खड़ी रही गाड़ी आपके स्टार्ट करके। तो एक आध दो फीचर इसके ये भी अच्छे हैं। भाई बाइक पे यार, कार एंथुसियाज्म में भाई, बाइक का मेरे पास शौक था काफी, लेकिन बाइक पे सेगमेंट पे आएंगे यार धीरे धीरे। अभी ये जो कार वाला पार्ट है वो कोशिश कर रहे हैं पहले जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। बाइक पे मुझे थोड़ी सी नॉलेज कम भी है बाइक में, और भाई बाइक गीक में थोड़ा सा कम हूँ, कार गीक ही रहा हूँ बचपन से। तो भाई उस चीज़ के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ा टाइम लगेगा कंटेंट बनाने में, उस चीज़ का भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी तो और कर लूँगा, ऐसे हाफ नॉलेज में बताने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए नहीं चालू किया। कंटेंट बढ़ाने के लिए कर सकता था। अरे भाई भरत कुमार, आप वही हो ना यार, आपने 2-3 आईडी बना के आपने लास्ट में कहा था, मुझे याद आ गया आपका नाम, स्ट्राइक कर रहा था। अभी मुझे स्ट्राइक हुआ जिसमें आपने कमेंट किया था भाई, लास्ट के 1000 सब्सक्राइबर भी आप ही हो। और शायद से आपने 999 भी आप ही थे, और 1000 वाले और 1001 भी आप ही थे। हाँ 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 हाँ, याद आ गया। वेलोरेंट भी खेलते हो आप, समझ गया। हाँ भाई, और भी कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हो, और वरना इंस्टाग्राम पे टच में आ सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई कर देता हूँ। और इंस्टाग्राम पे लिटिल ड्रिफ्ट 20 करके मेरी एक आईडी है, लिटिल ड्रिफ्ट सर्च करोगे तो सेम आ ही जाएगा। और भाई कोई डाउट रह गया हो किसी का सीएनजी है इस पे, तो पूछ सकते हो, अभी मैं हूँ यहीं पे। चलो भाई, डाउट तो आते रहेंगे। जो कंक्लूजन वाला पार्ट था वो ये था कि अगर आप गाड़ी आपको, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, होता है, ऐसे ही होता है भाई, लड़कों के ऊपर लड़के गाड़ियों में सबसे ज़्यादा मरते हैं, और गाड़ियाँ ही एक ऐसी चीज़ है जो किक करती है अंदर से। तो भाई पर्टिकुलरली अपने कंक्लूजन वाले पार्ट को एक बार रिपीट करते हैं। अगर आप 15 लाख के अंदर गाड़ी लेना चाहते हैं तो मैं ये ज़रूर प्रेफर करूँगा कि आपको, अगर रेगुलर गाड़ी चलनी है, आपकी थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक रनिंग है पर डे की 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर, तो आप सीएनजी पे ही ज़्यादा प्रेफर करें, और कंपनी फिटेड सीएनजी पे ही आप प्रेफरेंस रखें अपनी सबसे ज़्यादा। मैं ये बिल्कुल नहीं प्रेफर करता कि आप आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाएं गाड़ी में। कंपनी फिटेड आप सीएनजी लीजिए, 80,000 रुपये 70,000 रुपये कंपनी को ज़्यादा दीजिए,
माइलेज आपको ठीक ठाक मिल ही जाएगा और रिलायबिलिटी भी ज़्यादा आपको मिल जाएगी, बिकॉज कंपनी जितने भी सी चीज़ें ऑफर करती हैं सीएनजी के साथ सेफ्टी के लिए, वो और कोई ऑफर नहीं कर सकता। और मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से आप सीएनजी कार्स में ही जाइए आज के टाइम पे, बिकॉज माइलेज बहुत ज़्यादा एक ऐसा पॉइंट है जो चुभने लगता है थोड़े दिन बाद, चाहे आप 6 लाख की गाड़ी लीजिए, चाहे आप 15 लाख की गाड़ी लीजिए। और ऐसी गाड़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आपको माइलेज ही नहीं मिल रहा हो, आप परेशान हो जाएं पेट्रोल भरवा के और डीजल भरवा के ही। तो भाई समझदारी इसी में है, चाहे आप माइल्ड हाइब्रिड में जाएं, चाहे आप प्रॉपर हाइब्रिड में जाएं, पेट्रोल को मतलब पेट्रोल के साथ एक बाईफ्यूल गाड़ी लीजिए, मैं तो ये कहूँगा बाईफ्यूल में ज़्यादा एडवांटेज है, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक से भी ज़्यादा, बिकॉज आपको टेंशन नहीं रहती, बैक एंड पे आपके पास पेट्रोल रहता है जिससे कि आपकी गाड़ी चल जाएगी। तो भाई अभी भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप आ सकते हैं इंस्टाग्राम पे और मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और पर्टिकुलरली भाई इतनी बातें थी मेरे पास आज के लिए। तो भाई थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ये तो ज़रूर बोलूँगा मैं। और भाई 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा ये देख के कि भाई इतनी पसंद आई आप लोग को ये सब वीडियो। थैंक यू वेरी मच भाई, टेक केयर, गुड नाइट।